चौधरी। बात होगी देश की तमाम बड़ी खबरों की, दुनिया की खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे मेरे सहयोगी गायत्री का। शुक्रिया सुमित, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, और सवाल ये कि आखिर पठान पर विवाद क्यों है, क्यों विवाद है, ये आपको बताएंगे मेरी सहयोगी अंजलि। शुक्रिया गायत्री। तो एक बार फिर से एक बॉलीवुड फिल्म विवादों में घिर गई है। वो फिल्म है शाहरुख खान की पठान, जिसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। दरअसल गाने के बोल और दीपिका के लुक को लेकर के खास तौर पर यह विवाद छिड़ा हुआ है। फिल्म में दीपिका के लुक पर यह विवाद छिड़ा हुआ है और गाने के बोल को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। और मध्य प्रदेश सरकार ने चेतावनी भी दी है कि बिना सुधार के इस फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। तो एक बार फिर से एक और बॉलीवुड फिल्म का बायकॉट शुरू हो गया है। तो शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं बेशर्म रंग को लेकर। आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवा कपड़ा बढ़ गया लफड़ा, लुक पर क्लेश, ड्रेस पर दंगल, पठान पर बॉयकॉट की तलवार। किंग खान की फिल्म पठान पर बवाल शुरू हो गया है। बवाल की वजह बेशर्म रंग है। बेशर्म रंग गाने में दीपिका ने जो बिकिनी पहनी है उसे लेकर बवाल हो रहा है। इसे सनातन का अपमान बताया जा रहा है। पठान पर बॉयकॉट की तलवार लटक चुकी है। इसी विरोध में पठान के बॉयकॉट के लिए सोशल मीडिया से लेकर साधु संत तक आवाज उठा रहा है। जो फिल्म पठान आ रहा है शाहरुख खान के और दीपिका पादुकोण को, ये अभिनेत्री हैं, उनके द्वारा उसमें भगवा पहनाया गया अभिनेत्री को, वो भी बड़ा अश्लील तरीके से। और दूसरी तरफ जो है जो अभिनेता है शाहरुख खान हरा पहने हुए पठान के रूप में। तो आप पठान की पत्नी क्या इतने छोटे कपड़े कोई पहनती है क्या दुनिया में? तो एक तो ये बात है, दूसरी भगवा उसको पहना के और उसके बाद जो जिस प्रकार से बेशरम रंग उस पर गाना गाया गया है, तो ये कहीं न कहीं अपमानजनक है कि ये समय उचित नहीं है कि इस प्रकार के गाने बने और उन गानों में इस प्रकार के रंग का प्रयोग हो और उसको बेशरम रंग कह के संबोधित किया जाए। जबकि मैं जानता हूं अनेक रंग उन्होंने पहने होंगे, लेकिन उसके बाद भी यह रंग अपनी एक विशिष्टता रखता है हिंदू समाज के लिए, और किसी भी व्यक्ति को नहीं है अधिकार कि किसी भी समाज को इस प्रकार से चोट पहुंचाए। शाहरुख खान ने भी पठान पिक्चर में जो दीपिका पादुकोण को जिसको रंग में बेशरम रंग दिया है, वो भगवा रंग भारतीय संस्कृति दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। हर सनातन धर्म के हिंदू के हृदय में वो रंग बसता है। करोड़ों करोड़ों साधु महात्मा तप करते हैं उस रंग को धारण करके, और उस रंग का अपमान नहीं होने देंगे। बेशर्म रंग पर घमासान मचा है और बिक्री पर बवाल के साथ सियासी उबाल भी शुरू हो गया है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि सीन नहीं बदला तो पठान की नो एंट्री। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। बीजेपी फिल्म पठान के विरोध में उतर आई है तो कांग्रेस का हाथ पठान के साथ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि उनको जो सेंसर बोर्ड है उसकी अध्यक्षता दे दें,
ताकि वो अपना काम कर सके। उनका पूरा इंटरेस्ट जो है मूवीज के अंदर है, उनका पूरा इंटरेस्ट जो है वो सेंसरशिप के अंदर है। आज की तारीख में गृह मंत्री मध्य प्रदेश के तय थोड़ी करेंगे कौन क्या पहनेगा, क्या कपड़े पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा। उनका इसमें इंटरेस्ट ना होके अगर प्रदेश के जो लॉ ऑर्डर की व्यवस्था है उसमें होगा, ज्यादा फायदा होगा। अब आप ये भी समझिए कि पठान में आखिर सनातन का अपमान कैसे है और बेशर्म रंग पर घमासान क्यों है। दरअसल भगवा रंग हिंदू धर्म में एक पवित्र रंग है। भगवा उगते सूर्य के साथ सूर्यास्त के समय भी रंग भगवा होता है। अग्नि का रंग भी भगवा ही है। इसके साथ ही अग्नि को हिंदू धर्म में देवता माना गया है। भगवा रंग को केसरिया रंग भी कहते हैं, जो साधु संत धारण करते हैं। इसे मोक्ष की खोज का प्रतीक भी माना गया है। इसी भगवा रंग की बिकनी पहने दीपिका बेशर्म रंग गाने में नजर आ रही है, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है और फिल्म के इस सीन को तुरंत हटाने की मांग हो रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड के निशाने पर सनातन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीधे तौर पर पठान और शाहरुख खान जो हैं पूरी तरीके से इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कई सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। सत्य विजय हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। पहले सत्य विजय आपके पास आ रहे हैं, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा तो ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये विचारणीय प्रश्न हो जाएगा अगर यही स्थितियां, यही तस्वीरें जो है बनी रही। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में पठान मूवी को लेकर और शाहरुख खान को लेकर विवाद खड़ा हुआ और मध्य प्रदेश का पूरे देश में विवाद खड़ा हुआ है। इस फिल्म में जो गाना है दीपिका पादुकोण का और जो कपड़े उसमें पहने गए हैं और उसका जो रंग है उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ और विवाद को तूल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उस बयान से मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर ये मूवी रिलीज होगी कि नहीं ये विचारणीय है। उनका ये कहना था कि जो कपड़े पहने गए और जिस तरह से गाने के बोल हैं वो विवादित हैं। और यही नहीं, उन्होंने दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य भी बताया और उनका ये कहना था कि या तो इस गाने में सुधार किया जाए, इसका जो वेशभूषा है और इसके जो बोल है वो बदले जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में रिलीज करना है या नहीं ये विचारणीय सवाल है और इस पर विचार किया जाएगा। वहीं हिंदुवादी संगठन जो है संस्कृति बचाओ मंच है, उसके संयोजक है, उनका कहना कि भगवा रंग। जी सत्य विजय आपके पास हम लौट रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विक्रमादित्य जी, आपके पास आते हुए, आप इस बेशर्म रंग का क्या समर्थन करते हैं? क्या इस पिक्चर का समर्थन किया जा सकता है? क्योंकि कई हिंदू संगठन और आपने सुना कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में इसको रिलीज नहीं होने देंगे अगर इसमें जो आपत्तिजनक सीन है उनको नहीं हटाया गया और जिस तरीके की वेशभूषा जिस रंग में दिखाई दी गई है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए, इस फिल्म के अंदर जो चीज विवाद है वो आप सब पूरी तरह से दिखाई रहे हैं। भगवा रंग को जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास किया गया है, भारतीय संस्कृति वैसे किसी चीज का विरोध नहीं करती है, लेकिन यदि संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो उसका विरोध एक वास्तविक तौर पर होगा ही होगा और वही हो रहा है। लगातार बॉलीवुड पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं किस प्रकार से सनातन पद्धति को हाशिए पे लेता है, अपमान करने का प्रयास करता है। ये हमने एक बार नहीं बहुत बार देखा है, किस प्रकार से आतंकियों को, किस प्रकार से आक्रांताओं को एक तरह महिमा मंडन करने का प्रयास किया जाता है और सनातन पद्धति को हमेशा निकृष्ट तौर पे दिखाया जाता है। पिक्चर की बात ही करें, नाम की सबसे पहले बात कर ले और गाने की भी बात कर ले, भगवा रंग को बदनाम रंग के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अरे मत करो ना भाई, पठान की बात की जा रही है। पठान, अरे पठानों को किस प्रकार से आज अफगानिस्तान में जो हाल कर रहे हैं, महिमा मंडन करने का प्रयास किया था। पठानों की एक इमेज, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर वो पठान की आवाज और पठान की बात करके वो वचन का पक्का करने की बात की। राम वचन की बात की जाती है, रघुकुल रीत सदा चले प्राण जाए पर वचन जाए, परंतु उससे ओवरकम करने के बाद बॉलीवुड ने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि खान का जो बच्चा होगा वो हमेशा सच बोलेगा, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। अरे अफगानिस्तान में जाके देखो, पाकिस्तान में जाके देखो, वहां औरतों का क्या हाल कर रहे हैं, वहां कपड़े पहनाकर जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार की फिल्म बन रही है वहां स्त्रियों का शोषण कपड़े उतरवा के किया जा रहा है। ये क्या करना चाह रहे हैं, किस प्रकार की संस्कृति की संरचना करना चाह रहे हैं? आपके पास आचार्य जी और हमारे साथ राजू दास जी भी जुड़ चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। माफ कीजिएगा, महंत चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज जी, अभी आपकी भी हमने बोल सुने, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों का इस तरह बायकॉट हो रहा है, एक और अब ये नया बायकॉट सामने आया है, क्या कमियां आखिर देखी आपने?
देखिए, बॉलीवुड के बेशर्म लोगों ने ये जानबूझ करके शुरू से जब से अस्तित्व में आया बॉलीवुड, जानबूझ करके ये जिस प्रकार से जिहाद कर रहे हैं और हिंदू सनातन को हमेशा अपमानित करते हैं, उसी के एक अब कड़ी ये है। अभी देखिए, पिछले पीके फिल्म से लेकर और अनेक बीच में माँ काली का अपमान करना, फिर अभी हमारे जो पौराणिक जो हनुमान जी के चरित्र किस प्रकार खिलवाड़ किया गया पिछले मूवी में, अभी अब हुआ नहीं तब तक ये पठान आ गया। बताइए, नाम पठान है, आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नाम पठान है, उसमें अभिनेत्री को पहना दिया भगवा रंग को और उसके बाद बेशर्म रंग कह रहा है। तो इन बेशर्मों को सजा देने का, देखो, एक तो हमें आश्चर्य इस बात का है कि सेंसर बोर्ड आखिर क्यों मरा पड़ा है। आखिर सेंसर बोर्ड की क्यों उस अपमान हिंदू का कराने में वो भी अपने हस्ताक्षर करता है, समझ में नहीं आता। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, चाहे सेंसर बोर्ड हो चाहे फिल्म वाले बॉलीवुड वाले लोग, कि हिंदू समाज स्वयं अब जागृत हो चुका है और वो सेंसर बोर्ड खुद तय करेगा। जहां पे देवी देवता का, जहां पे हमारे भगवा का अपमान होगा, वो कदापि उस फिल्म को, उस मूवी को, उस चैनल्स को आदमी बहिष्कार करेगा और इनको जमीन पे लाने पे छोड़ेगा। सवाल इस बात का है कि जिस हिंदुस्तान जी स्वामी चक्रपाणी जी, आपके पास लौटेंगे क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर क्या मिल रही है वो आपको बताएंगे।